बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, राइन किचन में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम आपके साथ बारले वाटर या जौ का शरबत भी इसे कहते हैं बनाने की रेसिपी शेयर करेंगे। ये बहुत ही मज़े का है, बहुत फ़ायदे हैं, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये इसहाल, बुखार, गले और सीने की सोजिश के लिए बहुत मुफीद चीज़ है। प्याज की शिद्दत में भी ये कमी करता है, उसमें ये बहुत मुफीद है, इसको ज़रूर ट्राई करें। और जो हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाए। चैनल के ऊपर डिफरेंट शरबत की रेसिपी हमने शेयर की हुई हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको ऊपर आई बटन में, नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से उनका विज़िट भी करें और हमें कमेंट करके बताएं। इसके लिए जौ लेने हैं, जौ को आप अच्छे से पहले साफ़ कर लें, उसमें कोई गंद वगैरह ना हो। ये देखें, इस तरीके से ये अच्छे साफ़ होने चाहिए और इनको धोकर और इसमें साफ़ पानी डाल के इसको पूरी रात भिगो कर रखना है। ये देखें, इस तरीके से इनको पूरी रात भिगो के रखें। और फिर सुबह इसी पानी समेत आपने इसको उबाल लेना है। इस पानी में इसको भिगो कर रखा हुआ था, पानी समेत ही इसको बर्तन में डाल लें और इसके उबाल लें। और इसको तब तक उबालेंगे जब तक ये फट ना जाए, यानी अच्छे तरीके से नरम ना हो जाए। इनको उबालते जाएंगे और उसके बाद फिर इन्हें ठंडा करेंगे और ग्राइंड कर लेंगे। याद रहे, ये गले और सीने की सोजिश और प्यास की शिद्दत को कम करता है। असहाल और बुखार के लिए भी ये बड़ी अच्छी चीज़ है। ये देखें, इस तरीके से ये फट जाएं और इनके अंदर से जो इसका मगज़ है वो भी नज़र आना शुरू हो जाए। इसके बाद इसे ठंडा करें। अब ठंडा करके इसको ग्राइंड करना है। तो इसके अंदर जो पानी है उसी पानी के समेत इसको आप ग्राइंड कर लें और ग्राइंड करने के बाद इसको छान लेंगे। तो इसको छलनी की मदद से भी छान सकते हैं और मलमल के कपड़े से भी छान सकते हैं। अभी आपकी मर्ज़ी है जिस तरीके से आप इसको छानना चाहें। ग्राइंड करने के बाद आपने इसको छान लेना है। ये देखें, ये ग्राइंड हो गया है। अब इसको छलनी की मदद से छान लें या इसको मलमल के कपड़े से छान लें तो इसका रस हमारे पास निकल आएगा। ये देखें, अब इसके अंदर एक नींबू का रस डालेंगे और थोड़ी चीनी डाल के और बर्फ़ और पानी थोड़ा सा डालेंगे और इसको एक दफ़ा ग्राइंड कर लेंगे। ये देखें, थोड़ी चीनी डालें जग में, थोड़ा पानी ऐड कर लें। अब इसके साथ नींबू का रस और जो अभी हमने जौ ग्राइंड करके रखे हुए थे उसको छलनी से छान लिया था उनको डाल लें और ग्राइंड कर लें। और गिलास में बर्फ़ डाल लेंगे और बर्फ़ डाल के इसको ठंडा करके सर्व करें। तो इसको इस्तेमाल कीजिएगा, बहुत अच्छी रेसिपी है ये, ख़ास तोहफ़ा है ये। रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अल्लाह पाक हमें आसानियाँ अता फ़रमाए और आसानियाँ तक़सीम करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अल्लाह पाक हमें सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए और हर किस्म की बीमारियों से शिफा दे। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।